अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुकूमत महाराष्ट्र के ज़रिए ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई है और इसके ज़रिए हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन हैं उसके पहलुओं को, उसके मुख्तलिफ़ उन्वानात को बहुत ही कम वक्त में मुकम्मल तरीके से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो है हमारा मज़मून है जमात 7वीं का समाजी उलूम, जिसमें शहरियत हमें मज़मून लेना है। तो चलो बच्चों, जिस तरह से हम पुराने जो है वीडियोज़ में हमने देखे हैं मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ जो मज़ामीन को, आज हम देखेंगे 13वां दिन ब्रिज कोर्स का जमात 7वीं समाजी उलूम शहरियत, ये मज़मून है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये जो हवाला है, यानी कि जो हमको पढ़ना है, भले ही हम 7वीं जमात में है लेकिन ये 6ठी जमात का के सबक का हमें इयादा करना है। उसकी बिना पर आपको मुख्तलिफ जो है सवालात हो गए आगे, मुख्तलिफ जो आपके सवालात इसी बिना पर उसके आपको जवाबात मिलेंगे। जिस तरह से हम क्लास में पढ़ते हैं उसी तरीके से हमको पढ़ने के बाद में जो नीचे दिए गए मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात होते हैं उसको देखना है। तो चलो बच्चों, शुरुआत हम करते हैं। इससे हमको जो है इसका ख़ास मकसद भी ये है इस सबक का, जैसा कि हमारी किताब में है, और इसका आज का हमें ब्रिज कोर्स में ये पढ़ने का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जो आप है तालिब इल्म है, आपको अवामी हुकूमती जो इदारे होते हैं, अवामी हुकूमती इदारे जो होते हैं उसकी जो है जो खुसूसियात पता चलना, मुख्तलिफ जो ओहदेदार होते अफसरान होते हैं उनकी मालूमात होना, उनके काम का पता चलना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हाकिमे ज़िला की कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है। हाकिमे ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हम जिसे कहते हैं, हम आम ज़बान में कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर की कौन सी जिम्मेदारियाँ होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जवाबात तो लिखने हैं, लेकिन जैसे कि हम बताएंगे आपको कि जो कुछ जो है अल्फाज में या कुछ लाइंस में हम आपको बताएंगे, वही सुनकर जो वही जहन में रखकर आपको वो लिखना है। हाकिम ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका जो तकर्रुर होता है हाकिम ज़िला का, वो यूपीएससी नामी एक इम्तिहान से होता है। ये पूरे ज़िले के हाकिम होते हैं। एक जो ज़िला होता है ये पूरा जो एक मुकम्मल ज़िले के ये हाकिम होते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर के ऑफिसर कहलाते हैं पूरे ज़िले के। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या होती है। ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, जो ये अपने नीचे के अफसरान के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ जिम्मेदारियों को अंजाम देकर अपने ज़िले के जो इनके नीचे के जो अफसरान होते हैं उनके ज़रिए ये काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसा कि बारिश का मौसम शुरू है और बारिश के मौसम में कहीं अगर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाने के बाद जो मदद होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, जो उस बाढ़ में जिनको नुकसान हुआ है, चाहे वो किसान हो या आम इंसान हो, उनको जो है मुआवजा जो अदा किया जाता है वो रियासती हुकूमत के ज़रिए ज़िला कलेक्टर के पास ही आता है, और उन्हीं के ज़रिए ये जो बाढ़ में जो जिनका भी नुकसान हुआ है उन तक ये पहुंचता है। दूसरी बात और क्या जिम्मेदारी होती है बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि 18 साल की उम्र में हमको जो वोट जो देते हैं हम, वो जो वोट का अधिकार है, जो हक रायदही है, तो वोटिंग का अधिकार, वोटिंग का कार्ड बनाना 18 साल के बाद जो हमको होता है, जो हम वो इलेक्शन में जो वोट देते हैं, तो उस वोट की जो पूरे जो ज़िले में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर निगरानी रखना, उसको कंडक्ट करना, यानी कि इलेक्शंस को लेना, ये भी जिम्मेदारी हाकिम ज़िला की होती है। और इसके अलावा बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपको खास जिम्मेदारियां बता रहा हूँ, उसमें से ये है। मिसाल के तौर पे ये कोरोना का दौर है, और इस कोरोना के दौर में पूरे भारत में जो है मुख्तलिफ जो है मकामात पे, मुख्तलिफ ज़िलों में, मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जो है
हादसा हुए हैं, कई जो लोग हैं वो उनका जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं कोरोना की वजह से। लेकिन हर शहर के ज़िले के मकाम पर जो हाकिम होता है, वो हाकिम ज़िला जो होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ये कोरोना के दौर में इन पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसके ज़रिए वो हुक्म देते थे। हाकिम यानी हुक्म देने वाला, वो हुक्म देते थे। अपने नीचे के जितने भी अफसरान होते हैं, वो चाहे चपरासी हो या फिर तहसीलदार हो, यहाँ तक इन तमाम पर इनका हुक्म चलता है पूरे ज़िले में। और पूरे ज़िले की जो अवाम होती है, जो हम आम लोग होते हैं, इन पर हम पर भी इन्हीं का हुक्म चलता है। तो हकीम ज़िला की ये जिम्मेदारियां है बच्चों। आम जबान में कैसा क्या बोल सकते हैं हम कि अगर कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जिन लोगों को नुकसान पहुंचता है उनको मुआवजा पहुंचाना, किसानों का नुकसान होता है खेती का, उनको उन तक मुआवजा पहुंचाना अपने अफसरान के ज़रिए। उसके बाद में कोरोना जैसी महामारी मिसाल के तौर पे आ गई है। इस कोरोना महामारी में जो मुख्तलिफ सहूलियात जो फराहम की गई है रियासत महाराष्ट्र की तरफ से या कोई भी रियासती जो हुकूमत उसकी तरफ से, वो कलेक्टर के ज़रिए ही दी जाती है। तो बच्चों ये हुई हाकिम ज़िला की जिम्मेदारियाँ। चलो अब हम देखते हैं तालुके में तहसीलदार को दंडाधिकारी की हैसियत कौन से काम की हैसियत से कौन से काम करने पड़ते हैं। देखो, अब जैसा कि हमने देखा कि एक पूरे ज़िले का हाकिम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर, वैसे ही एक पूरे तालुके का, एक पूरे ब्लॉक का जो है बॉस होता है, वो होता है तहसीलदार। एक तहसील के पूरा एक तहसील पूरी उसके हाथ में होती है, उसको कहते हैं हम तहसीलदार बच्चों, है ना। तो तहसीलदार को दंडाधिकारी, दंड यानी सजा देना, सजा देने का जो हक होता है वो इसको, जैसा कि ज़िले में ज़िला मैजिस्ट्रेट को होता है, हाकिम ज़िला को होता है, वैसे ही तालुके में तहसीलदार को भी ये हक जो है हासिल होता है। अब ये भी क्लास 1 का यानी कि दर्जा 1 का सरकारी अफसर होता है और ये इसको जवाबदेह होना पड़ता है कलेक्टर के पास। जैसा हमने हाकिम ज़िला देखा, वैसे ही ये हाकिम तालुका, हम इसको अगर बोले एक आम जबान में तो भी चलेगा। एक हाकिम तहसील यानी कि ये तहसील के पूरे तहसील का आला अफसर होता है और इसको पूरे कामों का जवाबदेही जो है हाकिम ज़िला के पास होती है। वैसे ही हाकिम ज़िला की जो जवाबदेही होती है वो कमिश्नर के पास होती है, जिसको हम आयुक्त कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसके हैसियत से इसके क्या काम है। देखो बच्चों, तहसीलदार जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरे तालुके का सबसे बड़ा सरकारी अफसर होता है, ये पूरे तालुके का बॉस होता है, आम जबान में हम बोलेंगे। तो उसके बाद में अगर मैं बोलूँ तो इसका काम क्या है, जो भी गैर कानूनी काम जो चलते हैं तालुके में, या जो भी मुख्तलिफ किस्म के जो जुराइम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इलीगल जो काम होते हैं, उस पर वॉच रखना, उस पर नज़र रखना। अगर किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसको सज़ा देने के हद तक उसके लिए कार्रवाई करना और उसको कोर्ट तक पेश करना। कई मामलों में ऐसा होता है बच्चों की कई जुर्मों की सज़ा ये खुद ही तहसीलदार दे सकते हैं। ये है दंडाधिकारी। दंड अधिकारी ये मराठी लफ्ज़ है बच्चों। दंड यानी सजा, अधिकारी यानी अफसर, सजा का देने वाला अफसर। ठीक है, तो इसको ये इख्तियारात भी हासिल है कि कई मामलों में जो वो खुद भी सजा दे सकता है। दूसरे और क्या काम है इसका, पूरे तालुके में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें होती है उस पर नज़र रखना, और जो किसान जो चीज़ें तालुके में उगाते हैं उन पर नज़र रखना। अगर कुछ वहाँ से तरक्की होती है तो उसका जो है किसानों की तरक्की होती है तो उसका भी अहवाल सामने ले जाना और अपने हाकिम ज़िला को देना। और उसके ऊपर अगर कोई कुदरती आफत से किसानों का नुकसान होता है या कुदरती आफत की वजह से जो है किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है तो उसका पंचनामा करना। पंचनामा कहते हैं बच्चों वहाँ जाकर जो हादसा हुआ है उस हादसे की जगह पर जाकर अफसर का लेखी यानी कि जिसको हम बोलेंगे तहरीरी तौर पर उसका पूरी तरीके से जो है अपने पास लेखा जोखा उतारना, उसको कहते हैं पंचनामा। तो तहसीलदार का ही नुकसान होता है तो वहाँ जाता है खुद, या अपने तलाठी बोलकर एक तहसीलदार के अंडर में जो है एक सरकारी नौकर होता है तलाठी, जिसका काम होता है खेतियों पर, किसानों पर नज़र रखना और उनकी तमाम चीज़ों को जो है उनका रिकॉर्ड रखना। तो इसके ज़रिए वो तहसीलदार पंचनामा करके उनकी मदद भी कर सकता है।
तहसीलदार का काम इलेक्शन को भी कंडक्ट करना, इलेक्शन जो होते हैं, जो पूरे ज़िले में इलेक्शन होते हैं या कई तालुकों में, कई ग्राम पंचायतों में इलेक्शंस होते हैं, तो सबसे बड़ा हाकिम तो होता है हमारा हाकिम ज़िला। उसके बाद जो तहसीलदार जो है ग्राम पंचायत के इलेक्शनों पर नज़र रखता है अपने अंडर में। उसके अंडर में जितने भी गांव आते हैं उसके इलेक्शंस की तारीख को तय होने के बाद में मुख्तलिफ किस्म की हुकूमत रियासती हुकूमत की तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है, उनको वहाँ तक लेकर जाना, पूरे इलेक्शंस को सही तौर पे, सही नहज पे उसकी अमल आवरी करना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आपको मदद दरकार है दोस्तों। अगर आपको कुछ याद ना आए तो आपके घर के बुजुर्ग अफराद से बात कीजिए या अपने उस्ताद से फ़ोन पर गुफ्तगू कीजिए या इस लिंक का इस्तेमाल कीजिए। ये खैर ये एक जो है हिदायत है, जो हमारा जो शीट है उसके ऊपर ये छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, आइए गौर करें, मुंसिफ, जज, वकील के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर मालूमात बयान कीजिए। बच्चों, हम वकील के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं हम, है ना। जज और वकील, वकील क्या होता है, ये किसी भी जज जो होता है किसी भी जो है कोर्ट का, किसी भी अदालत का जो है वहाँ का आला ओहदेदार होता है, और उसके नीचे के जो होते हैं वो वकील होते हैं। वकील बनने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, LLB बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ये जो है हमको डिग्री करनी होती है, उससे हम वकील बनते हैं। 12वीं के बाद अगर आपको वकील बनना है तो आपको 4 साल की LLB की डिग्री करनी होती है। जज बनने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, LLB के बाद LLMB करना पड़ता है, जिसको हम मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं। और उसके बाद में एक जज का इम्तिहान होता है पूरे रियासत के लेवल पर, रियासती सतह पर, वो पास करके, जो कि बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है, वो पास करके हम जज बनते हैं। जज का काम क्या है, जो भी वकील आते हैं वो अपनी अपनी बाजू रखते हैं अपने अपने जो मुवक्किल की तरफ से, यानी जो भी जिसने जो जुर्म किया है उसको साबित करने के लिए, जुर्म किया है नहीं किया है तो वो साबित करने के लिए। ये तमाम चीज़ों को सुनकर जज जो है मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाले को, उर्दू में जज को मुंसिफ कहते हैं। जज ये इंग्लिश लफ्ज़ है, तो ये मुंसिफ के ज़रिए हम उसको उस इंसाफ करने वाला कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। अब हम देखेंगे, आइए अमल करें अदालती निज़ाम की मालूमात। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिले अदालत, सेशन कोर्ट और दीवानी कोर्ट। 2 से 3 मिनट में आज अब हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा। अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं हर चीज़ का एक निज़ाम होता है, छोटे से लेकर तो बड़ा, अफसरान में हो या हम, जैसे कि हम हमारे घर में देखते हैं सबसे छोटा बच्चा और हमारे दादा होते हैं ना भाई, तो इसी तरीके से अदालतों में भी निज़ाम होता है। सबसे बड़ा जो बॉस होता है इन अदालतों में, पूरे देश का, पूरे मुल्क का, वो होता है सुप्रीम कोर्ट बच्चों। और उसके नीचे जो होता है, मैं ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा हूँ, उतरती तरतीब में बतला रहा हूँ आपको, अदालत आलिया, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में होता है, ये सबसे बड़ा होता है। और आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूँ कि वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा मुल्क का दिल्ली में है, और दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है इसी के अंदर में पूरे भारत के, पूरे मुल्क के हमारे अदालतें चलती है। उसके बाद आ जाओ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बच्चों, जैसा कि हम रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पर 3 हाई कोर्ट है। ठीक है, एक जो हाई कोर्ट की बेंच है सबसे मेन जो होती है वो मुंबई में है, दूसरी जो है हमारे औरंगाबाद में है, और तीसरी जो है नागपुर में है। 3 हाई कोर्ट्स हमारी रियासत में है। और मुंबई की जो हाई कोर्ट है वो पणजी जो है, गोवा का पणजी जो है वो भी इसी के अंडर में आता है, ये बात जहन में रखो। हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट से छोटी होती है, और इससे भी छोटी जो होती है वो जिलाई अदालत, जैसे कि आप इस पे से ही समझ सकते हैं, उस लफ्ज़ पे से जिलाई अदालत यानी ज़िले की अदालत। तो ज़िले की अदालत में भी मुख्तलिफ जो है केसेस जाते हैं, मुख्तलिफ जो है क्या कहेंगे हम, मुकदमा चलते हैं। उसके बाद में आ जाओ उसके नीचे सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट जो होता है ये तालुका प्लेस पे होता है, और दीवानी कोर्ट ये जो जिलाई अदालत के नीचे जो होता है वो होता है सेशन कोर्ट, और उसके नीचे होती है दीवानी कोर्ट यानी महसूली अदालत। तो ये उतरती तरतीब है बच्चों। किसी भी एक वकील से मुलाकात कीजिए और अदालती निज़ाम की बनावट और कामों की मालूमात हासिल कीजिए। अब आपको वकील से मुलाकात करनी है,
आप क्या बोलेंगे वकील से मुलाकात करने के बाद? उनसे पूछेंगे कि अदालती निज़ाम कैसा होता है, तो आपको जैसा मैंने आपको बताया है वैसे ही वो आपको बताएंगा कि वकालत के लिए क्या करना होता है, वो जो अदलिया निज़ाम ये कैसा चलता है, जज के क्या काम है, जज कैसे बना जाता है, ये आपको उनसे मिलकर पूछना है। अब जांच के लिए जो है सवालत, अदालती निज़ाम में सबसे आला अदालत कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, हमारे अदालती निज़ाम में सबसे आला अदालत जो है वो है सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, अदालत आलिया उर्दू में। ठीक है, ज़िलई सतह पर काम करने वाली अदालत को क्या कहते हैं? तो ज़िलई सतह पर जो अदालत काम करती है उसको कहते हैं ज़िलई अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपको जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जोड़ियाँ लगाने के लिए अलिफ में लिखा है हाकिम ज़िला, कलेक्टर, ज़िलई अदालत, तहसीलदार, और इधर 3 लिखे तालुका, दंडाधिकारी, कानून और हुस्न इंतजाम कायम रखना, तनाज़ुए को मिटाना। हाकिम है कलेक्टर यानी ज़िला कलेक्टर। ज़िला कलेक्टर क्या होता है बच्चों? मैंने आपको जैसा बताया, पूरा कानून जो है वो जो हमारे कानून और हुस्न इंतजाम जो है, सॉरी, हाकिम ज़िला यानी कलेक्टर जो है ये, उसके बाद में है ज़िलई अदालत। ज़िलई अदालत क्या करती है? ज़िलई अदालत जो है